अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फयाज़ हुसैन नकवी और इल्म न्यूज़ आपकी खिदमत में बहुत से ऐसे प्रोग्राम पेश करता है जिसमें आपके इल्म में इजाफा होता है। और यकीनन शेफील्ड में इस वक्त हम खड़े हैं और बरतानिया भर में इस वक्त तहरीक इंसाफ के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो बरतानिया के अंदर तहरीक इंसाफ की एक अंदर इंटर पार्टी है, उसके इलेक्शन हर साल होते हैं। पिछले 2 साल से कामयाब होने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। असलम भुट्टा साहब, शेफील्ड से इनका ताल्लुक़ है। साउथ यॉर्कशायर हम्बरसाइड के ये 2 दफ़ा सदर मुंतखब हो चुके हैं और आज भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज रात जो है इलेक्शन की रात है। सबसे पहले तो हम आपको खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका और इल्म न्यूज़ का। सर, क्या महसूस करते हैं कि ये जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो कोई पार्टी भी नहीं करवाती, सिर्फ ये मेरा ख्याल 2 जमातें हैं, एक PTI और एक जमात इस्लामी करवाती है। जमात इस्लामी भी करवाती है, ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवाती है वो पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते। और पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वहाँ पर इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत कामयाब हो रही है, ख़ुसूसन धरनों के बाद हर तरफ पूरे मुल्क के अंदर उनको देखा जा रहा है। इमरान खान के आने को यानी कि एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहमियत समझी जा रही है कि पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, ये एक खान साहब का विज़न है और मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम की एक आवाज़ है जो खान साहब ने जिसको डिटेक्ट किया और खान साहब ने उस पर गुज़श्ता 20 साल से काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही एक मंशूर है कि वो अवामी जमात है और जो अवाम की ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए, पाकिस्तान को दुनिया में, पूरी दुनिया में एक नाम मुकाम दिलाने के लिए ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब आगे आए हैं और इंशाअल्लाह ये काम पूरा होगा और ये मिशन पूरा होगा। यहाँ पर बरतानिया के अंदर ये आपके जो इलेक्शन हो रहे हैं ये कितने मुख्तलिफ हल्कों में हो रहे हैं और कहाँ कहाँ हो रहे हैं, अगर आप बताएं? बरतानिया में 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें एक यॉर्कशायर हम्बरसाइड का चैप्टर है जहाँ से गुज़श्ता 2 साल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इस दफ़ा तीसरी दफ़ा मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। 12 यानी कि 2 साल से आप इलेक्ट हुए हैं और आप तीसरी दफ़ा? जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर 12 रीजन है पूरे UK में, जिसमें 2 स्कॉटलैंड के हैं और एक वेल्स का है और बाकी 9 जो हैं वो इंग्लैंड के हैं। तो ये जो आप इलेक्शन आज रात हो रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर है कि इलेक्शन जो है एक जगह पर होते हैं या मुख्तलिफ तरीका अपनाया जाता है? क्योंकि ये मुख्तलिफ ममालिक में हर जगह पर देखा जाता है तो लोगों को बताना ज़रूरी होता है कि ये बैलेट बॉक्स में डाले जाते हैं वोट, या कोई कंप्यूटर पे किया जाता है या टेलीफोनिक है, या किस तरीके से आप करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, जो आखिर में कहा कि टेलीफोनिक है, ये टेलीफोनिक है और इसमें बाकायदा इलेक्शन कमीशन मुकर्रर है और कंप्यूटर के ज़रिए वोटों की गिनती होती है और इसमें पूरे जो डेटा है वो काम करता है और हर एक को जो उसका नंबर रजिस्टर होता है वहाँ पर उसको मैसेज आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और वहाँ पर वो वोट कास्ट करती हैं जो मेंबरान हैं और वो वापस जो है डाटा इलेक्शन कमीशन के पास आता है और वहाँ पर वो जो रिज़ल्ट होता है वो उसको फाइनलाइज करके तो फिर उसको जो कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल कर दिया जाता है। तो वोट डालने का कितना टाइम रखा गया है? वोट डालने का पहले गुज़श्ता सालों में 24 घंटे था, मगर इस दफ़ा कुछ हमारे साथियों की दरख्वास्त पर इसको 48 आवर्स किया गया। 2 दिन यानी 2 दिन किया गया और आज रात 12 बजे, जो मेरा ख्याल है कि अभी 12 बज चुके हैं, तो ये शुरू हो चुका है और ये परसों रात 12 बजे ये वोटिंग ख़त्म हो जाएगी और फिर इंशाअल्लाह 4 तारीख को जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बात यह है कि ये जो इलेक्शन शुरू हुआ है अभी यानी कि 12 बजे रात को शुरू हो गया है, तो आपकी कंपेन जो है आप कर चुके हैं, कंपेन को रोका गया है या कंपेन चलती रहती है, उसके बारे में? नहीं, कंपेन तो हो चुकी, अभी सिर्फ जो वोटर्स हैं उनको एक्टिवेट करना होता है, जो किसी को अपना मैसेज कर सकता है या उनको बताया जा सकता है, मगर इसकी भी ज़रूरत अब नहीं रही। क्यों? इसलिए कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो मैसेज आएगा, उसको उन्होंने रिप्लाई करना है, अभी कंपेन की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपके जो साउथ यॉर्कशायर जो हम्बरसाइड है उसमें कितने ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं? यॉर्कशायर हम्बरसाइड में गुज़श्ता कई सालों से 2 ही ग्रुप आ रहे हैं, इस दफ़ा भी 2 ही ग्रुप हैं। उसमें एक हमारा ग्रुप है जो उम्मीद ग्रुप के नाम से है और एक ब्रेडफोर्ड से है जो टाइगर ग्रुप के नाम से। अच्छा, तो पहले 2 दफ़ा उम्मीद ग्रुप जो है वो कामयाब रहा है और इस दफ़ा भी उम्मीद के मैदान में है। जी, हम इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम मैदान मारेंगे। यानी कि उम्मीद आपकी है? डेफिनेटली। अच्छा, तो अगर आपको कहा जाए कि आप जो वोटर हैं, जो लोग हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें तो क्या कहें?
मैं वोटर को यही पैगाम दूंगा कि आप जिस तरह इमरान खान साहब ने ये कहा है, और हर दफ़ा वो जब इलेक्शन आते तो वो ये कहते हैं कि आप अपने दिल की आवाज़, ज़मीर की आवाज़ से वोट दें, इसलिए कि आप अपने नुमाइंदे मुंतखब करें जो पार्टी के लिए, चूँकि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, जो पार्टी के मुफाद में हों और पार्टी को तरक्की दें। जिस तरह ये मैं आपको एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने पार्टी में एंट्री की तो उस वक़्त सिर्फ 56 वोट थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल के अर्सा में बहुत काम किया और आज 1000 तक मेंबरशिप है। तो आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि आप सोच समझ कर वोट दें और उन लोगों को वोट दें जो पार्टी की तरक्की और वोटर्स की या मेंबर्स की जो आवाज़ है वो लीडरान तक पहुंचाने में कामयाब हों, उनको आप वोट करें। थैंक यू भुट्टा साहब, मैं आप इलम न्यूज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन आपने हमें वक्त दिया। यकीनन हम भी यानी कि इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि यकीनन वो लोग आगे आएँ कि जो अपने मुल्क और कौम की तरक्की और पार्टी के मुखलिस हैं, इंट्रा पार्टी में हिस्सा लेते हैं। तमाम वोटरों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे और यकीनन इमरान खान नाजरीन एक उम्मीद हैं पूरे मुल्क के लिए, ये उम्मीद है शेफील्ड के लिए। इस वक्त पाकिस्तान PTI जो है, तहरीक इंसाफ जो है, गरीबों की एक उम्मीद बन चुकी है। उस उम्मीद के लिए हम ये कहते हैं कि खुदावंद आलम अगर इमरान खान को मौका देगा तो देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमने आवाम कहती है, हम ये नहीं कहते कि हर एक को आजमाया हुआ है। इमरान खान को अभी आजमाया नहीं है, यकीनन उनको आजमाया जा सकता है। मुल्क की हमें किसी चीज़ से कोई गरज नहीं है, जो मुल्क के लिए काम करें हमारे लिए सबसे अच्छे वो हैं। इसी के साथ इलम न्यूज़ को में सैयद फयाज नकवी को इजाज़त दें। अपने कैमरामैन हैदर जहांगीर चिश्ती के साथ फिर